गाइस जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे। व्यस्त रहना भी चाहिए गाइस। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने अभी वीडियो देखा होगा कि नागिन का वीडियो आया हुआ है। तो भाई जब आगे आगे कूदोगी तो ऐसा तो है नहीं कि हम आगे आगे तो उंगली करोगी, पीछे से हम बैठे रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं ये देखेंगे कि वीडियो को फुल वॉच करना, जब भी आप लोगों को समझ में आएगा। और चैनल पर जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो जैसे कि गाइस नागिन ये बोल रही है कि हम भैया अच्छी वीडियो बना मैं तहू नहीं तो छोड़ रही है, और ख़राब तो ख़राब है ही। तो सबसे पहले तो जब ये बताएं कि तेरे अच्छे में कौन तेरे को बोला है। तू अच्छा बोलती बेशक, तू अपने आप में सोचती है कि हम अच्छा बोल रहे हैं, मगर तेरी पिन कहीं ना कहीं पे कहीं ना किसी पे रहेगी, क्योंकि पूरा चैनल ही तू कंट्रोवर्सी और शिवानी पे ही फैलाती है। ठीक है। और जो इससे हमने जवाब दिए उसका जवाब नहीं देती है, ये बार बार नल घुसेड़ देती है। ठीक। जैसे कि सबसे पहले तो जो ये बोल रही है कि हमें भैंसिया ऐसे नहीं ऐसे कर रही, तो भैंसिया सबसे पहले ये कह रही ना कि भैंसिया ने अगर जिस दिन सिंग मार दिया ना उतनी कहाँ उल के गिरोगी जाके पता ही नहीं चलेगा। ये बता रहे हैं कि नागिन को अपने सिंग पे टांग के कहाँ सिंग मार खोपड़ी हिला के फेंक देगी ना तो पता नहीं चलेगा। ठीक है। ये नाम तो रखती हो अच्छे से, मगर उसका उदाहरण नहीं समझती हो। ठीक। तो तू जो बोल रही ना कि अब ये हमारे जब ये उस पर बाप दादा की जो बोल रही है उस पर आ जाती है, तो तेरे को अभी हम भी असलियत दे रहे हैं, तू हमारा चैनल दिलवा दे। तो सबसे पहले तुझको हम यही बोल रहे हैं, जो हमने बोला है ना उसका जवाब देना। कि तू अगर इतनी बड़ी तो जो बोल रही थी कि हमारे अब इसने बाप को भी नहीं छोड़ा है, अब आप किसी की आंखें नहीं दिख रहा आंखों से, क्या बटने हो गई क्या? तो हम तुमसे सबसे पहले यही बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हें अगर अपने बाप का दर्द है कि हमारा बाप इस दुनिया में है भी नहीं, उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उसको ही बोल रहा है, तो तुम्हें इतना अगर अपने बाप का दर्द है, मुझे पहले तो इस बात का जवाब दे कि अगर तुझे इतना अपना बाप की इतना बड़ा तुझे दर्द था तो तूने अपने बाप की नाक क्यों बिल्कुल पिछड़वा दी? कम से कम वो इस दुनिया से नहीं था तो उसका नाम तो नाक तो बनी रहने देती। तूने तो शूर्पणखा बना दिया उसको। ऐसी औलाद का क्या करे? जिस घर में तुझे बाप बैठाल के गया था उस घर में क्यों नहीं टिकी रही? फिर जो तू आज बोल रही हमने उसके घर में मजूरी की, हमने उसके घर में कपड़े पकड़े, हमने दो गठ गोबर के पाथे, हमने ये किया, हमने वो किया। तो ये तू अपने जिस घर में तुझे बाप ब्याह के छोड़ के आया था तो उस घर में भी तो तू काम कर सकती थी, तब भी तो तू यही मेहनत कर सकती थी। इसका जवाब तू क्यों नहीं दे रही है हमको कि हमने क्यों अपने बाप की नाक कटवाई, अपने क्यों हमने ऐसा किया? और चलो एक कटवाई तो दूसरे क्या पहुंच जाती, वो भी अपने बाप मातारी के उसमें आदमी जहाँ बाप मताई पहुँचाए था तो उसको तो अपनी मर्जी से षड्यंत्र 1 2 3 4 5 कितने करते जा रही, कोई पता ही ना है। तो ये क्यों नहीं सच्चाई बता रही है कि हमको क्या रीजन था? हमने वो गरीबी थी, कुछ भी था, तो गरीबी में ही तूने भट्टा भी ईंटें पाती हैं, गरीबी में ही तूने खेतों में किसानी की, मजदूरी की, गरीबी में ही तूने सब कुछ किया। तो वही मेहनत तो उस पति के साथ भी तो रह के कर सकती थी, वो क्यों नहीं किया? तूने तो सड़ेआम सोशल मीडिया पे उसको नाम ही मिटाने की कोशिश की थी। वो तो तुम्हारे बड़े वाले बेटा ने बताया है। इस बात का चर्चा क्यों नहीं चला रही हो एक बार भी? ये भी बता दो कि नलाई बीच में घुसड़े रह गई है। और जो बोल रही है ये गाइस, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना इस चीज़ को करके। जैसे कि इसने बोला है कि हम इसको क्या नाम, देखो जो ये बोल रही है बिटिया की शादी के लिए, ठीक, कि हमारी शादी भैया ने की है दिल्ली वाले। आप लोग मुझे यहाँ पे ये बताओ, आज के युग में या जिस टाइम इनकी बेटी की शादी हुई थी, कोई बहुत बड़े इनकी बेटी बूढ़ी नहीं थी, जिस टाइम इनकी बेटी की शादी हुई थी उस टाइम इनका नल भी दिल्ली वालों ने लगवाया, इनका शादी भी दिल्ली वालों ने ही करवाया। ठीक है। तो ऐसा कौन इंसान है जो 2-2 लाख रुपए देके और बढ़ाई किसी और की करवाए? मुझे आप लोग ये बताओ। अगर वो बढ़ाई नहीं करवाएगा, अपनी नहीं करवाएगा, तो किसी की नहीं करने देगा। ऐसा कौन इंसान धरती पे? हमें आप लोग पहले तो ये बताना। आज के युग में अगर कोई 10 रुपए भी देता है ना, वो भी 4 जगह गाता है जाके और फिर सोशल मीडिया पे वो छोड़ देगा। अरे बाप रे बाप।
इतनी बड़ी तुम मतलब वो थी कि तुमने दिया दिल्ली वालों ने और तुमने क्या बोलते हैं बड़ाई इनकी शिवानी की। बाप रे बाप, मानना पड़ेगा। नल की बोरिंग हो रही थी, हमारे सामने वीडियो के माध्यम से उसने पेमेंट की अपने हाथों से, इनका नल लगवाया दिल्ली वालों ने। जो मतलब दूसरों के पाल रही है वो इनके 2 लाख रुपए खाए बैठी है। वाह, मानना पड़ेगा। क्योंकि झूठ बोलना अगर सीखे तो वो तुमसे सीखे। अगर किसी को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाए तो वो तुम पढ़ी लिखी हो या ना हो, झूठ बोलने की ट्रेनिंग तुम बहुत अच्छे से दे लोगी उसको। कौन ऐसा आज की डेट में है, हम बड़े बड़े भाई वो का ना, आज की डेट में अंबानी में अगर किसी को कुछ कर रहा है तो वो भी बताता होगा कि हाँ हमने ऐसा नहीं ऐसा किया है। तो भैया इनके भैया पता नहीं कौन थे जिन्होंने 2 लाख दिए और 2 लाख हजम भी करा दिए, 4 लाख हो गए। 4 लाख रुपए दे के पढ़ाई किसी और का करवा रहा है बंदा। वाह, ये तो पेपर में नाम लिखवाना चाहिए। अरे शर्म कर लो, झूठ बोलने में क्या तुम्हारा जुबान भी नहीं फिसलता है? हैं? सच बोलने में तुम्हारा मतलब एक सच बोलने के लिए ये बंदी पूरी 8-10 मिनट की वीडियो में झूठ तारू बैठी है। उसने तो तुम्हारे साथ कुछ किया ही कहाँ है? तुम्हारा जो सच कहो, तुम्हारा मुखड़ा तो उसी घर से वायरल हुआ। सबसे बड़ा एहसान तुम्हारे ऊपर वही यही है। तुमको कौन जानता था? उस अरियारी को कौन जानता था? कौन जानता था कहाँ की अरियारी, कैसी अरियारी, क्या अरियारी, कौन जानता था? उस अरियारी को अगर जान पहचान कराने वाली है तो वो शिवानी ही है। तेरे लिए चल तू बोल रही हम वही मार, तेरे कुछ नहीं किया। सबसे ज़्यादा तो जो तेरा मुखड़ा जो वायरल है जो है ना, वो तो तेरा उन्हीं के घर से ही हुआ है। तुझे कौन जानता था? किस खेत की मूली है, तुमको कौन जानता था? कौन जानता था ये बताओ ना। तेरे लिए सब बुरे ही क्यों हैं? अच्छा कौन क्यों नहीं है? अच्छा कौन नहीं है? चलो शिवानी ने तेरे लिए सब बुराई किया है, वो तो जनता जानती है तेरे लिए शिवानी ने क्या किया क्या नहीं किया। तुझे बोल रही ना हमने मजदूरी की, हमारी मजदूरी का दिला दिया जाए। तुमको निमंत्रण दिया गया था मेरे घर पे मजदूरी करो? तुमको कोई बोला था हमारे घर पे इकट्ठा पा? तो तुम जब फैमिली मेंबर बन के रही हो तो फैमिली मेंबर बनने का मतलब यही है कि सारे मिलजुल के काम करो। तुम ही अकेले नहीं करती थी। तुमको उस टाइम खुद शौक चढ़ता था वीडियो में आने का, क्योंकि तुम्हारे कहते नहीं कि मन में राम बगल में ईंटा, तो तुम्हारे दिल में क्या था? तुमको खुद शौक चढ़ रहा था कि हम उसके ब्लॉग में आए। जिसको ब्लॉग में आने का शौक नहीं चढ़ता वो तो नहीं लेती है उसको। तुमको खुद शौक था कि शिवानी के चैनल पे हम बराबर वीडियो पे आते रहें, और जब हमारी खूब अच्छे से पहचान हो जाएगी तो हम नया चैनल बना के इसको ही फिर घर आएंगे और हम अपना चैनल उठा लेंगे। क्या तुम अब उस घर में तो उसकी खेती नहीं हो रही है क्या? कि उसके घर के काम नहीं हो रहे हैं अब? क्या अब उसके घर में गोबर कूड़ा नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? तुम शौक खुद तुमको आता था करने का उस टाइम। कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करवा लेगा काम, ठीक है? और तुम जो मजूरी बोल रही हो ना, उस टाइम की मजूरी शायद 150 रुपट्टी या 100 रुपट्टी 150 रुपट्टी ऐसे चलती थी खेतों में। और उससे ज़्यादा तुम एक आदमी 2 टाइम कितना खा लेता होगा? कम से कम अगर बाहर अपने होटल पे खा के देखो तो कम से कम 200 रुपये से नीचे तो कितना भी लटा खाना खाओगे तब भी नहीं वो हो पाओगे। उसमें तुम्हारा खाना, कपड़ा, दवा सब कुछ कराया था। ये भी बोल दो कि अभी तूने अपने मुंह से ही बोला था, ये भी बोल दो हमारे दिल्ली वाले इलाज कराते थे और हमने बढ़ाई इनकी की है कि बिट्टी तुम ना होती तो शायद हम नहीं बचते। ये भी बोल दो दिल्ली वाले कराते थे सब। अब किसी और की बढ़ाई कर दो थोड़ी। अब एक मकान बनवा लो और उसमें किसी और की बढ़ाई कर देना। हम तुम्हारी ही बात से सहमत हो रहे हैं। शिवानी ने कुछ नहीं किया, तेरी बेटी की शादी नहीं की, तेरा नल नहीं लगवाया, शिवानी ने कुछ नहीं किया। तूने सब तूने अपने आप किया है और दिल्ली वाले ने किया है। तो एक ऐसा काम कर, एक मकान बनवा ले, 2 कमरा, लेटरिन, किचन, बाथरूम, लेंटर, उसके ऊपर भी एक आधा कुछ बनवा लेना। जो 4 लाख तेरी शादी में किया है तो 4 लाख रुपए कोई और देके तू अपना मकान बनवा। 4 लाख रुपए में गाँव में अच्छा खासा मकान बन जाएगा। तो वो किसी और की बढ़ाई अब कर दो उसमें तो जाने हम 4 लाख रुपए खर्चा करके, क्योंकि 2 लाख तुम्हारा उसने मार लिया, उन्होंने दिया था दिया नहीं, फिर उन्होंने तुमको शादी टाइम फिर 2 लाख दिया तो 4 लाख हो गया ना।
और नल की बोरिंग भी उस टाइम 6-7-8 हज़ार में लग जाती थी नल। तो ये सब चलो, नल तो 6-7-8 हज़ार रुपये छोड़ो, ठीक है, 4 लाख रुपए मकान बनवा लो। तो वो भैया तुम्हारा तुम कोई झोपड़पट्टी में रह रही हो, जो ढंग से अगर आंधी आ जाए सब उड़ ही जाएगा, और उड़ जाता है। तो वो मकान के लिए तुम क्यों 4 लाख रुपए दे रहे कि तुम्हारी व्यवस्था कर दें ऐसी कि तुम बुढ़ापा तक जीवन अपना आसान से काटो। ये भी तो वो कर सकते हैं भैया। शिवानी से जिस दिन तुम्हारी दुश्मनी हो गई है, जिस दिन से तुमने दुश्मनी शिवानी से पाली है, उस दिन के बाद तुम्हारे साथ कुछ अच्छा काम क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा काम का मतलब जहाँ 2-4 लाख खर्चा हो रहे हो, जहाँ पे वो हो रहे, अब क्यों नहीं वो काम हो रहे हैं? जब तक तुम शिवानी के सपोर्ट में रही तब तक ही सारे काम ऐसे क्यों हो गए? तो अच्छे काम सब क्यों हो गए? बेटा की शादी तो बेटा की शादी के लिए तुम्हारे पास नहीं था कुछ? वो तो उसने वहाँ पे क्या था जो वहाँ तुम हाजिर तक नहीं हुई थी, गई तक नहीं थी, वो भी कोई भैया दे देते आगे शादी करने के लिए। अब उन भैया को बोल दो कि हमारी बहू आ गई है, कल को हमारा नाती पोता जो भी होगा, हमारे लिए 2 कमरे ऐसे बनवा दो जहाँ हम सही होकर अपने आप रहने लगें। 4 लाख रुपए नहीं, 3 लाख ही हमको दे दे, 3 लाख में ही मकान अच्छा खासा बन जाएगा, ताकि हमारा बहू बेटा सब मिलके हम अच्छे से रहें। वो भी तो कोई कर सकता है। अगर अकेले नहीं तो 2-4 लोग मिलकर कर सकते। तुम्हारा कोई नल लगवाया, कोई कुछ करवाया, तो अब काहे नहीं कोई कुछ कर रहा है? अपने ही बातों में फंसती हो। सच बोलना तुमको कड़ुआ लगता है, क्योंकि तुम्हें तो भाई लंबी व्यूज खींचने हैं, और अगर उसका नाम लेना तुम बंद कर दोगी, अपना ये मठा के आलू कड़ी चावल दिखाने लगोगी, इसमें नहीं ज़्यादा भी जाता है। अब बात करते हैं गाइस इसकी, जो बोल रही है कि तू इतनी बड़ी अगर असलियत वाली हमारा चैनल दिलवा दे। तो भाई यहाँ पे गाइस गिने रहना। पहली बात तो चैनल का तू प्रूफ दिखा कि तेरा चैनल शिवानी नहीं खाया है। इसका चैनल किसने खाया, किसने खाया? देखो यार, तुम्हें नाम गिना रहे हैं। पहले इसका चैनल खाया था एंग्री ने, ठीक, फिर खाया था इटावा वाली ने, प्रिया ने, ठीक है, 2 हो गए। फिर खाया था गोरेलाल ने, गोरेलाल पे इसी ने हमारा चैनल खाया है। फिर शिवानी ने खाया, ठीक, फिर अभिषेक ने खाया, अब हो गए हम। 6 लोगों ने इसका चैनल खाया है। पता नहीं दाल भात चोखा था जो मिल बांट के सब लोगों ने खाया है। अगर अभी कोई बंदा और भी आ जाएगा, और भी अगर कोई इंसान इसकी शिवानी के सपोर्ट में बोलने के लिए अगर आ जाए, इसको धोने के लिए, तो वो उसने भी इसका चैनल खाया है। भाई 6 लोगों ने इसका चैनल खाया है। चैनल नहीं हो गया, बीरबल की खिचड़ी थी तो सबने मिल बांट के खाई है। क्या बोला जाए तेरे लिए? तू हमेशा सोचती है ना कि सब पे फुसकार मारते रहे बैठे बैठे, और मेरी फुसकार की आवाज़ सब सुनते रहे बैठे बैठे। तो सब सुनने वाले होंगे या हम नहीं हैं, ठीक है? और हाँ, तुझे अपना दाल भात चोखा दिखाना है, खूब दिखा। शिवानी का नाम ऐसे लेती रहेगी, हम तुमको ऐसे धोते रहेंगे, सीधी साफ बात। और मुझे जो तुम बोल रहे हो ना असलियत वाली, इतनी बड़ी अगर बाप का दर्द वाली, मुझे इस बात का जवाब जरूर देना कि जिस घर में बाप ब्याह के आया था, अगर वो गरीब था, कुछ भी था, तो उस घर में तू मतलब बेटा की शादी तक करने नहीं गई। तूने अब उस घर के इंसान को बिल्कुल ही नाम मिटाने की कोशिश की। वो तो तुम्हारे बेटा ने बोल दिया कि हमारा बाप जिंदा है और हमारा रियल का बाप ये है। उस घर में तुम क्यों नहीं रही? क्यों तुमने अपने बाप की नाक कटवाई? इसका जवाब दो। तुम सगी हो किसकी? तुम सगी हो किसकी, हमें ये बता दो। पहली बात तो शिवानी जितना सच्चाई है बोल, शिवानी जितना तेरे साथ किसी ने नहीं किया, जितना उस लड़की ने तुम्हारे साथ किया है ना। तुम खा के नमक हराम बनी बैठी हो ना, ये ऊपर जाके तुमको भुगतना पड़ेगा। तो 10-20-25 हज़ार पेमेंट आ जाती है। कहावत में कहते हैं कि नंगी नहाए नचोड़े क्या। नंगों की पहचान वही होती है कि सैलरी आते ही वो उछलता है बहुत ज़्यादा, वो अरे बहुत हमने वो कमा लिया, और फटाफट चाटे खाए रहो, ठीक। और जो ही ख़त्म तो ले कटोरा लेके चल दिए। तो नंगों की यही पहचान होती है। जो आज महीने में 20-25 हज़ार कमा रही हो ना, वो शिवानी की ही देन है। चाहे तुम हो, चाहे तुम्हारी जो अब तो खैर वो इस दुनिया में ही नहीं है, उसका भी चैनल, तुम्हारी बेटी का भी था, ये सब शिवानी का ही देन है। तो उसी के दम पे तुम चमकी हो। तुमको कोई नहीं घास डाल रहा था, तुम्हारी कोई नहीं देखने आ रहा था तुम क्या कहाँ काम कर रही हो, क्या कर रही हो, ना तुम्हारी कोई उस हरियारी को जान रहा था, ठीक है। चल शिवानी ने बुरा किया। यहाँ पे गाइस हम एक छोटा सा नाम लेना चाहेंगे, कोई भी बुरा मत मानना यहाँ पे, ठीक। जैसे कि आज की डेट में हम राखी के लिए बोल रहे हैं,
तुम्हारे लिए बहुत अच्छी तुम्हारी वीडियो दोनों लोगों की आ रही है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको कोई इसमें पता नहीं है कि ये क्या सच की लड़ाई है या झूठ की लड़ाई है, क्या है हमको ये हमको क्लियर नहीं पता, ठीक। मगर हम बात वहाँ पे बोलेंगे कि तुमने तो उसको भी, उसके साथ भी छल कपट किया है, उसके साथ भी तुमने छल कपट किया कि किसी और से कॉल पे तू क्या बात कर रही है और उस पर जाके तू क्या भिड़ा रही है। हमने उसको तो झाड़ दिया, अब ये सलुआ रहेगा, इसका भी नंबर मिल जाए, इसको भी झाड़ देंगे। तुम्हें हमें झाड़ने की तुम्हारी क्षमता है कि तुम हमको झाड़ोगी? तब तो सलुआ भी बिट्टी थी और प्रिया भी बिट्टी थी, तो तू तो छल कपट तो उसके साथ भी कर रही है। शिवानी की तो बात ही खत्म, शिवानी की तो बात ही खत्म। जो तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत अच्छी थी, सब कुछ था, तो छल कपट तो तू उसके साथ भी कर रही है। उसकी कौन सी तू सगी है? इसलिए अपने काम से मतलब रखो, फालतू तुम्हारे झूठ बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा। तो तुम्हारे ही जैसे होंगे 2 4 6 10 20 2 4 5 6 हज़ार, वो तुम्हारी बातों में आते होंगे। और जिसने देखा है शिवानी के चैनल से कि तुमको शिवानी ने तुम्हारे साथ क्या किया क्या नहीं किया, उसको तुम मूर्ख नहीं बना पाओगी, ठीक है। तो गाइस हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या, मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसने कल, अभी हम उनको जो उनका नाम रखा था वो नाम अभी हम नहीं लेंगे, ज़रूरत पड़ने पे हमारा वही अदा रहेगी जिस अदा से हम फिदा हैं। सबके लिए हम किडनी कलेजा गुर्दा बने बैठे हैं, उसी अदा में फिदा होंगे। अगर ये ज़्यादा कूदेगा तो अभी हम बोलेंगे नेक्स्ट वीडियो हमारा आ रहा है जिसने प्रिया के लिए और मेरे लिए मिक्स वेज करके वीडियो छोड़ी है, जहाँ वो बोल रहे हैं कि हमने दिल्ली की पुलिस भेजी थी, फलाना भेजा था, दिल्ली में भेजी थी, एड्रेस गलत। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आ रही है, आप लोग इंतज़ार करना। और उसके बाद वीडियो आएगी अमित भाई के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे कमेंट बॉक्स से कमेंट लेके नेचुरल भाई का अपने उस पर लगाया है। तो भाई हम उस वीडियो की चर्चा से आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये आपको किसने हक दिया कि किसी दूसरे के कमेंट बॉक्स अपने उस पर तुम शेयर करो, और वो सारी वीडियो तुम्हारे लिए अलग से ही लाएंगे, इसमें हम आप तुमको कुछ नहीं बोल रहे हैं।